नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच से बनने वाला न्यून कोण, अधिक कोण। अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से रखेंगे तो ये न्यून कोण, यहाँ समकोण, और पूरा खींचेंगे बहुत ज़्यादा तो बन जाता है आपके हाथ के अंदर यहाँ पर अधिक कोण। इन कोणों का आपके जीवन के अंदर बहुत महत्व है। अगर मैं हस्तरेखा विज्ञान की बात करता हूं तो बहुत कुछ विचारधारा, सोच, समाज में उठना बैठना, मन की प्रवृत्ति, साथ साथ जीवन में धन को प्राप्त कर पाएंगे, किस तरह के धन को प्राप्त कर पाएंगे, इस तरह की स्थितियों के लिए आपको देखना पड़ेगा जरूर अपने हाथ का कोणों को, तीरों को। सबसे पहले मैं आपका प्रकाश डालना चाहूंगा। यहां पर अगर अंगूठा इस तरह से दबा हुआ है और न्यून कोण है, कितना भी खींचे कोण वहीं पर रहेगा। यदि अंगूठा न्यून कोण है, जैसे इस में देखते हैं ये कोण, यहां पर ये अधिक कोण है, तो यदि अंगूठे से यहां पर बनने वाली तर्जनी उंगली के साथ में ये कोण यहां पर यदि न्यून कोण बन रहा है तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं कहलाता। ऐसे व्यक्ति विचार में संकुचित होते हैं या तो बोलते ही नहीं है, बिल्कुल मन के अंदर से चोर होते हैं। उनके भाव को परखना, उनकी दिमाग की को पढ़ना ये बहुत कठिन होता है। चोर प्रवृत्ति के होते हैं या जिस नौकरी जिस जॉब में लग जाए वहां अंडर टेबल चोरी करते हैं। साथ ही साथ इनकी सुंदर विचारधारा नहीं होती। ये लोग जादू में, टोने में, टोटके में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपने जीवन के अंदर धन के उपयोग को सही तरीके से भी नहीं कर पाते। यानी कि न्यून कोण का होना आपके जीवन के अंदर बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। चोरी चकारी, जुआ सट्टा, गलत लोगों की संगत, अच्छी विचारधारा ना होना, कुल मिलाकर कुकर्मों से सज्जित, ये न्यून कोण कहलाता है। दूसरी तरीके का कोण अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो आपको ये समकोण नजर आएगा। समकोण प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसकी यहां पर बिल्कुल समकोण बना हुआ है, उसे कोई खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये समकोण यहां बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति मन से कभी चोर नहीं होता। अपनी बात को जो आपको दिखाई दे रहा है वही बात उसके मन के अंदर होती है और वो किसी भी प्रकार से दूसरे के ऊपर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर गलत सोच नहीं बताएगा और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे सुविचारों को रखने वाला व्यक्ति ऐसा समकोण वाला होता है। इस व्यक्ति के अगर अधिकतर देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बिल्कुल समाज के अंदर फिट बैठने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये क्रोधी स्वभाव का होगा, चोर चक्की टाइप में। ये लोग होंगे चरित्रवान। ये अपने आप में क्रोधी होंगे, जो बात कह देंगे उस पर अडिग रहेंगे, सच्ची पवित्रता के साथ करते हैं, समाज के साथ एडजस्ट होकर के चलने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, दान के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अच्छी सोच के कारण जीवन में तरक्की भी ऐसे लोग पाते हैं। तो कुल मिलाकर इन लोगों के जीवन के अंदर इनकी अच्छी विचारधारा, सही डिसीजंस लेने के कारण ये लोग अधिकतर अपने जीवन में सफल व्यक्ति कहलाते हैं। तीसरे प्रकार का कोण है, अगर बहुत उंगली को खींचेंगे तो जाकर अधिक कोण बनेगा। यहां से इस प्रकार से
अधिक कोण यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये उंगली यहां पर बनाती है अधिक कोण, यानी अंगूठा यहां पर जाके खुला, ये तर्जनी उंगली और ये यहां पर अधिक कोण बन गया। ऐसे व्यक्ति अधिकतर जो होते हैं वो लंबाई में भी ज्यादा होते हैं। उनकी हाइट अधिकतर जो पाई जाती है वो 5 फुट 9 इंच 10 इंच से ऊपर की पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति कुल मिलाकर के बहुत अच्छा मन की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। यानी ये कुल मिलाकर अपने जीवन में संघर्ष को करने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं अधिक, यानी कि इनको कुल मिलाकर और लोगों के मुकाबले अधिक प्रयास करना पड़ता है। कई बार जीवन में लोन का इनके अंदर होगा, उतार देंगे, फिर दोबारा से ले लेंगे, फिर चलेंगे, यानी अपने जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना। सामाजिक कार्यों में अच्छे होते हैं, किसी का ज्यादा बुरा हित नहीं चाहते हैं, अपने कार्यों में मगन लगा कर चलते हैं, चरित्रवान होते हैं। साथ ही साथ ये लोग कुल मिलाकर के समाज में एडजस्ट होने वाले होते हैं। ये समाज में हुक्म करने वाला होता है, ये समाज में चोरी करने वाला होता है, ये समाज में एडजस्ट करने वाला होता है। गरीब है तो गरीब में एडजस्ट कर लेगा, अमीर है तो अमीर में एडजस्ट कर लेगा, अमीरी में है तो एडजस्ट कर लेगा, गरीबी में है तो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। कुल मिलाकर अपने जीवन को संचालित तरीके से, परंतु इनके जीवन के अंदर संघर्ष होते हैं। तो ये न्यून कोण का फल, ये समकोण का फल और ये यहां पर अधिक कोण का। इसके अलावा अंगूठों की 2 प्रवृत्तियां जानी जाती हैं। यानी अगर आप अंगूठे को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये मेरा हाथ है और ये यहां पर, ये आप ऐसे समझिए कि ये यहां पर मान लिया अंगूठा है। ये अंगूठा अगर आप देखेंगे तो आपको ये अंगूठा खड़ा हुआ नजर आएगा, यानी ये बिल्कुल इस प्रकार की प्रवृत्ति में होता, खड़ा हुआ। खड़े हुए प्रवृत्ति का अंगूठा अगर व्यक्ति के हाथ के अंदर है तो व्यक्ति कुल मिलाकर टस से मस नहीं होता। ऐसे सैनिकों के अंदर, मिलिट्री मैन के अंदर ये समकोण और साथ ही साथ एकदम अंगूठा खड़ा हुआ, जो अंगूठा खड़ा हुआ होता है ये व्यक्ति का कुल मिलाकर चरित्रवान के साथ साथ पुलिस वालों का, मिलिट्री वालों का इस प्रकार का अंगूठा ज्यादा देखने में आता है। जिन लोगों के अंगूठे की अगर कुल मिलाकर उसको देखते हैं तो एक तरफ से झुका हुआ महसूस ज्यादा होता है, यानी कुल मिलाकर के यदि इसको देखेंगे तो ये अपने आप में ये जो चीज है ये बिल्कुल जाकर बहुत ज्यादा एकदम टर्न लेकर के झुक जाती है। जब ऐसी व्यक्ति की अंगूठा की स्थिति होती है तो ये व्यक्ति तो हुआ भाई टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, क्रोधी स्वभाव का होगा। ये व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेगा, अपने आप को मोल्ड कर लेता है, अपने आप को झुका लेता है और कुल मिलाकर कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखता जिसके कारण समाज के अंदर व्यक्ति को कुल मिलाकर एडजस्टेबल नहीं कहें या किसी प्रकार के ऐसा नहीं कह सकते। तो ये कुल मिलाकर व्यक्ति अपने आप में एडजस्टेबल होते हैं। अधिकतर अंगूठे 2 ही प्रकार के होते हैं, ज्यादा होना, थोड़ा और ज्यादा होना। थोड़ा और ज्यादा होना वाले व्यक्ति को कुछ संघर्ष ज्यादा अपने जीवन में होता है। तो आज आपको बताया मैंने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, अंगूठे की प्रवृत्ति खड़े होनिया, अंगूठे का यहां पर टर्न होकर के झुक जाना, इनका आपके जीवन में किस किस प्रकार से प्रभाव डालेगा और ये आपको क्या क्या चीजें आपको समाज से दिलाएंगे। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहें जिससे मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दे सकूं। नमस्कार।